अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसी कौन सी चीज है जो इस दुनिया को रंगीन बनाती है, तो आपका आंसर क्या होगा? शायद आपका आंसर होगा आंखें। बिल्कुल सही। आज मैं आपको सुनाऊंगी आंखों की एक बहुत ही प्यारी कहानी, जिसका टाइटल होगा आंखों का मोल। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। दूर दूर तक देशों में उसका व्यापार फैला हुआ था। दूसरों को पैसे देने के लिए वो हमेशा उसके हाथ खुले रखता था। लोग उसकी बड़ी इज्जत करते थे। इसी के साथ वो कला में भी परिपूर्ण था। खास करके संगीत और कविता का उसे बड़ा ही शौक था। आदमी की भी उसे अच्छी परख थी। उसकी बुद्धिमानी के चर्चे पूरे नगर में फैले हुए थे। उसी शहर में एक लोहार भी रहता था। जाति से तो वो लोहार था, परंतु लोहारी का काम कभी उसने किया ही नहीं। काम से वो हमेशा दूर भागता, बस अपने भाग्य को कोसता रहता। धीरे धीरे उसकी जमीन जायदाद सारी बिक गई। यहाँ तक कि भीख मांगने की नौबत आ गई। शरीर से हट्टा कट्टा होने के बाद भी जब वो भीख मांगने निकलता तो लोग उसे गाली देकर भगा देते। तब वो जोर जोर से अपनी छाती पीटकर रोता और भगवान को गाली देने लगता। उसे लगता कि भगवान ने उसके साथ अन्याय किया है। एक बार रात का समय था। पूरा नगर सो रहा था। दिन भर के कोलाहल के बाद शांति छाई थी। व्यापारी अपनी हवेली में किसी फेमस गायक से संगीत सुन रहा था। संगीत के मधुर शब्द हवा में तैर रहे थे। तभी बीच में जोर जोर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। वो कोई और नहीं बल्कि लोहार ही था। हे भगवान, तूने मुझे कुछ नहीं दिया, ना घर दिया, ना पेट भर खाने को दिया। दर दर भटकना मेरे भाग्य में लिख दिया। तूने मुझ पर बड़ा ही अन्याय किया। वो जोर जोर से चीख रहा था। व्यापारी ने जब उसकी चीख सुनी तो उसे उस पर दया आ गई। उसने अपने नौकर से कहा कि जाओ उस चीखने वाले व्यक्ति को अंदर बुला लाओ। नौकर ने लोहार से कहा कि सेठ जी आपको बुला रहे हैं। तभी लोहार एकदम घबरा गया। उसने मन ही मन सोचा कि थोड़ी देर पहले मैं उस व्यापारी को कोस रहा था, कहीं उसने मेरी बात तो नहीं सुन ली। डरते हुए वो लोहार उस व्यापारी के सामने खड़ा हो गया। व्यापारी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। वो हट्टा कट्टा था, परंतु कपड़े फटे हुए पहने थे। व्यापारी कुछ कहता उससे पहले ही लोहार बोल पड़ा कि मैं आपके बारे में कुछ नहीं कह रहा था, मैं तो अपने दुख को लेकर ईश्वर को कोस रहा था। व्यापारी ने पूछा कि ईश्वर ने तेरा क्या बिगाड़ा है? तो लोहार ने कहा, आप मुझसे पूछते हो कि ईश्वर ने क्या बिगाड़ा है? मेरे पास रहने के लिए झोपड़ी तक नहीं है। और फिर चीखने लगा। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा कि क्या तुम्हें पैसों की जरूरत है? लोहार ने कहा, क्यों नहीं, पैसों से कपड़े, मकान और खाना खरीदूंगा। व्यापारी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ, पर बदले में तुम मुझे क्या दोगे? लोहार ने कहा कि आप मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं आपको दूं? व्यापारी ने कहा, मुझे तुम्हारी एक आँख चाहिए। आँख जरूर लीजिए। कीमत क्या लोगे? कीमत 100 रुपया। व्यापारी ने अपने मुनीम से कहा कि इसको 100 रुपए दे दो, बदले में आँख निकलवा लो। लोहार सोच में पड़ गया। उसे लगा उसने कीमत कम लगा दी। उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे 1000 रुपए चाहिए। कोई बात नहीं मुनीम जी, इसे 1000 रुपए दे दीजिए। वो फिर सोच में पड़ गया। उसने सोचा शायद जल्दी जल्दी में कम दाम लगा दिए। उसने कहा कि मुझे 10,000 चाहिए। ठीक है, 10,000 दे दो। अब तो लोहार की हालत खराब हो गई। उसे मालूम नहीं था कि एक आंख की इतनी कीमत। उसने कहा, माफ कीजिए, गलती से मैंने 10,000 कह दिए, मुझे 1,00,000 रुपए चाहिए। व्यापारी ने कहा, कोई बात नहीं, 1,00,000 ही ले लो। लोहार ने मन ही मन सोचा, एक आंख के 1,00,000, 2 आंख के 2,00,000। ऐसे हाथ है, पैर है और सबसे बड़ा दिमाग। अगर सबकी कीमत लगाई जाए तो ये शरीर कई लाखों रुपए का है। वो हिसाब लगाया जा रहा था, परंतु हिसाब लग नहीं पा रहा था। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। व्यापारी ने कहा कि क्या हुआ, तुम चुप हो, सौदा मंजूर नहीं है क्या? लोहार उसकी आंखों की कीमत समझ चुका था। उसने कहा, श्रीमान, मैं ईश्वर को व्यर्थ ही दोष दे रहा था। ईश्वर ने कई लाख, कई करोड़ों का शरीर दिया है, वो और क्या दे सकते हैं? मुझे माफ कर दीजिए। यही कहते हुए वो बाहर निकल गया। उसे अपने शरीर का मूल्य मालूम चल गया था। उसके बाद से उन्होंने भीख मांगने का काम बंद कर दिया और लोहारी का काम चालू कर दिया। तो कैसी लगी आपको मेरी कहानी?